हाय बच्चों, ऑल इन वन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रश्न संख्या 3 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 12.3 का 10 क्लास का मैथ है। प्रश्न कह रहा है क्या? प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार के हैं जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। चलिए हम इसको पहले फिगर बनाते हैं। देखिए, ठीक है। इसका त्रिज्या कितना है हमारा? 3.5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। और बोल कह रहा है कि एसी पर क्या है कि शंकु एक अध्यारोपित है। चलिए इसको हम देखते हैं। प्रश्न में बोला है कि 3.5 सेंटीमीटर क्या वाला क्या है, एक अर्धगोला है जिसपे क्या है कि हमारा एक शंकु क्या है, अध्यारोपित है। और वो जो खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई क्या दिया है हम लोग को? 15.5, यानी कि कितना है? 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं हम? एल। इसको बोलते हैं हम एच। ठीक है, अब थोड़ा समझेंगे। चलिए, अब कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम लिखेंगे, दिखाई दे रहा होगा हम लोग को। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? देखेंगे हमारा क्या होगा। एक क्या है, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का हम योग कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा क्या है, टोटल क्या है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए प्रश्न में देखते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
पाई आर एल क्या होता है, पाई आर एल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। हम देखेंगे कि आर त्रिज्या हमारे दोनों में क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। इसका भी मान क्या हो जाएगा हमारा, इसका भी मान हम लिखेंगे, इसका भी मान हमारा ये भी क्या कहलाएगा हम लोग 3.5 सेंटीमीटर ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आप लोगों से पूछते हैं, मान लीजिए कि टोटल इसका लंबाई है, इस जो यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल लंबाई मान लीजिए 15.5 दिया हुआ है। खिलौने का कुल लंबाई क्या है, ऊंचाई क्या है, 15.5 है। इसमें जो हमारा ये वाला जा रहा है ये त्रिज्या, ये भी तो ऊंचाई है ना, ये भी कितना है 305। तो हम क्या करेंगे कि 15 में से हम यहाँ पे लिख देंगे कि 15.5 माइनस 3.5 घटा देंगे, 5.0.21 यानी कि 12 सेंटीमीटर क्या है। मान लीजिए पूरा में से हम 3.5 घटा लिए थे, इसका मान हमारा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर इसका हाइट आ गया, यानी बेलन का हाइट आ गया। ठीक है, अब देखेंगे एल में क्या होता है, एल हम उसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई को, क्या कहते हैं हम, तिर्यक ऊंचाई को हम एल कहते हैं। चलिए हम इसको क्या पहले निकाल लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे हल, हल लिखेंगे, लिखेंगे क्या, देखिए हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ जो शंकु का त्रिज्या और अर्धगोले का त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। तो हम लिख देंगे यहाँ शंकु का त्रिज्या बराबर अर्धगोले का त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। यानी क्या है कि दोनों का त्रिज्या क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है। लिखेंगे और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना है हम लोग का, 15.5 है। तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा हम लोग का, 12 सेंटीमीटर। क्या कि 15.5 पूरा खिलौना का है, जिसमें से क्या है अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है, यानी ऊंचाई का काम कर रहा है। तो घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा 12.5। ठीक है, देखिए अब निकालेंगे क्या, शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या है, यहाँ पे लिखेंगे कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल क्या है, एल। अच्छा इसका फॉर्मूला एक होता है, इसको फॉर्मूला होता है, इसको हम क्या है अलग, हम क्या है इसको हम बना देते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको अलग बनाते हैं। यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि एल इजक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर होता है प्लस आर स्क्वायर होता है। एच कितना हम लोग का 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 305 का स्क्वायर। चलिए हम इसको बनाएंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस हम 3.5 के यानी 35 का हम स्क्वायर करते हैं, दशमलव बाद में लगा देंगे। तब 35 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5×25 के 5 हाथ में 2 5 हैं 15×2 17 3 5 15 के 5 हाथ में 1 3 3 9 1 10 यानी 5 2 2 1 यानी 2 दशमलव क्या है, 2 अंक 12 दशमलव यानी कि 12.25 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 5 6 5 1 156 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम वर्गमूल तोड़ेंगे, क्या करेंगे वर्गमूल तोड़ेंगे। तो इसका वर्गमूल तोड़ेंगे तो हमारा आएगा 12.25
5 सेंटीमीटर। तो हमारा इसका एल कितना हो गया 12.5 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे एल सीधा लिख देंगे कितना कि इसका हमारा लंबाई हो गया, तिर्यक ऊंचाई हो गया कि 12.5 क्या है सेंटीमीटर हमारा इसका तिर्यक ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम सबका पुट कर देंगे, मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, तो खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल। अब देखेंगे दोनों में पाई आर क्या है सेम है। हम क्या करेंगे पाई आर को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, अब इसमें हमारा बच क्या है एल प्लस इसमें क्या है 2 एक बार बच गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, सेंटीमीटर में बाद में लिख देंगे। अच्छा पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 इंटू आर कितना दिया हम लोग को, आर दिया हम लोग को 3.5 यानी कि 3.5 इंटू एल कितना भी आया हम लोग को 12.5 प्लस 2 गुने 3.5। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हल करते हैं हम इसको, देखेंगे थोड़ा समझिएगा, इसको हम नहीं कुछ करेंगे, कटा दे रहे हैं। ये 0.5 आ गया, क्या है 0.5 यानी कटाए हैं, तो 7×5 कटा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये 22 हो गया, 22 के अधिया करेंगे तो कितना हो जाएगा हमको 11। ठीक है, इंटू हो गया, ये हमारा क्या है 12.5 प्लस 3.5 गुने 2 करेंगे तो क्या जाएगा हमको 7 हो जाएगा, यानी 3.5 गुने 2 करेंगे 7 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे 11 गुना करेंगे, जोड़ेंगे इसमें तो हमारा 19.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम गुना करेंगे, ये हम यहाँ पे गुना करते हैं, इसको इसे करेंगे क्या बोलते हैं, अच्छा इसे कर देते हैं। देखिए 11×5 55, 11×5 के 5 हाथ में 5, 11×9 को आप 5 कितना हो जाएगा हम लोग को 104, 104 को क्या लिखेंगे 4 हाथ में 10, 11 कम 11 10 21, यानी 214.5 क्या हो गया हमारा, इस क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया हमारा ये संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए धन्यवाद।